A very good morning to all of you. अभी तक हमने सॉल्यूशंस के 6 सेशन किए जो है कर चुके हैं हम लोग, और उन सेशंस में हमने काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। आज का जो सेशन है सॉल्यूशंस का वो हमारा बेस्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप यहाँ मेंशन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कितने टाइप की कि ये होती है टोटल 4 टाइप्स की। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P naught A minus PS upon P naught A. Second colligative property is elevation in boiling point and it is represented by delta TB. Third is depression and freezing point, it is represented by delta TF. And the fourth colligative property is osmotic pressure and it is represented by pi. तो ये colligative property होती क्या है, ठीक है। अभी हमने इनके टाइप तो बता दिया आपको, लेकिन रियलिटी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन देयर नेचर। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो ये 4 टाइप्स की होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट solutions which depends upon number of particles or moles of solute and does not depends on their nature are called colligative properties. So those properties of dilute solutions which depends upon the number of particles of solute or number of moles of solute and does not depends on their nature are called as colligative properties. And colligative properties are 4 types. First colligative property है relative lowering in vapor pressure। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो अभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। तो यहां पर हमने जो लिया है इट इज नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। जो अभी जो हमारा जनरल डिस्कशन चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसमें हमने कंसीडर किया है नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये आपको पिछले सेशन में हमने बताया था राउट्स लॉ में। राउट्स लॉ में क्या बताया था आपको कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P naught A minus PS अपॉन P naught A इज इक्वल टू XB। ये आपको बताया था राउट्स के फर्स्ट लॉ में, ड्राइव करके भी बताया था। तो ये पूरी टर्म जो है P naught A minus PS upon P naught A ये होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of non-volatile solute। ठीक है, ये हमने राउंड्स के फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा है जहां सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है
कि those properties of dilute solutions which depends upon the number of particles of solute and does not depends on their nature are called as colligative properties. And colligative properties are of 4 types. The first type is relative lowering in vapor pressure. यही राउल्स का फर्स्ट लॉ भी है. राउल्स का फर्स्ट लॉ कहलाता है कि the relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of non-volatile non-electrolyte solute. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम एलाबोरेट करते हैं. We know that mole fraction XB is equal to NB upon Na plus NB. जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. एंड द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. ये आपको पहले लेक्चर में बताया ही हमने. अब देखिए, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, Na plus Nb can be considered as Na. बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो उसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होगा, तो डिनोमिनेटर से हम सोल्यूट को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम हो. अब नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, वो Nb इक्वल टू क्या है, Wb अपॉन Mb. Wb इट इज मास ऑफ सोल्यूट, Mb molar mass of solute. And at the place of Na we can write Wa upon Ma. It means mass of solvent upon molar mass of solvent. So at the place of Xb we can write P naught A minus Ps upon P naught A is equal to Wb Ma अपॉन Mb Wa. अब यहां पर जो है रिप्रेजेंटेशन कौन सी प्रॉपर्टी का क्या है, तो P नॉट A जो है इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. जो भी आपको सॉल्वेंट मिले उसका वेपर प्रेशर है. Ps इट इज वेपर प्रेशर ऑफ solution. Wb mass of solute in gram. Wa mass of solvent in gram. And Mb molar mass of solute. And Ma मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता है 2013 में. 2 मार्क्स न्यूमेरिकल इससे आया भी है और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी 1-2 न्यूमेरिकल हैं इस पर बेस्ड. तो फिर समझ लीजिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो राउल्स का फर्स्ट लॉ है, जिसमें सोल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल था. तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये पूरी टर्म जो है P नॉट A माइनस Ps अपॉन P नॉट A, ये होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. एंड Xb इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. सो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. इट इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एंड फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन वी कैन neglect Nb from the denominator since solute is very less. So at the place of Nb we can write Wb upon Mb, mass given mass upon molar mass given mass upon molar mass. So इस इनकी Na और Nb की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी फॉर्मूले में. तो जो फॉर्मूले से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, Ps वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, Wb मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, Wa मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, Ma molar mass of solute and Mb molar mass of solute and Ma molar mass of solvent. तो ये होती है हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और ये जो फॉर्मूला है इससे जनरली न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने को आता है. तो इस फॉर्मूले को ढंग से याद भी कर लेना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में डिस्कस हो सकता है. अब सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम.
Second colligative property is elevation in boiling point. Second colligative property is elevation in boiling point. मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हमको बॉइलिंग पॉइंट समझना जरूरी है। अगर आप कहते हो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. So the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure. So the temperature at which vapor pressure of liquid equal to the atmospheric pressure is called as boiling point of that liquid. अब boiling point किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो boiling point है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सोल्यूशन फेज में, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो फर्स्ट फैक्टर इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकेंड फैक्टर इज बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। थर्ड फैक्टर इज बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब हम ले सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी। देखिए अगर हिली प्लेसेस की बात करें तो एट द हिल स्टेशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल। इसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हिली प्लेसेस पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हिली प्लेसेस पर एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हिली प्लेसेस पर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो तीन फैक्टर हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। ये हमने स्टार्टिंग में आपको वेपर प्रेशर वाली फैक्टर, वेपर प्रेशर का जो टॉपिक था उसमें भी बताया है और राउंड्स लॉ में भी बताया है, कॉलिगेटिव और आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में भी डिस्कस हुआ है कि जब भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो होता क्या है। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां बता ही रखा है आपको। जब व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन द वोलाटाइल सॉल्वेंट तो इसमें दो चेंजेस आते हैं। इसमें चेंजेस क्या आएंगे? फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस। सेकंड चेंजेस, सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन डिक्रीजेस। ठीक, ये आपको बताया नहीं था मैंने सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल को लेके कि जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करें तो जो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। तो वही रीजन है इसका। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ये सब है किसमें? इट इज इन सॉल्यूशन फेज। ये सॉल्यूशन फेज में है। तो सॉल्यूशन फेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करें। सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर इज आल्सो डिक्रीजेस। सिंस बॉइलिंग पॉइंट
directly proportional to the intermolecular forces and inversely proportional to the vapor pressure. तो यहां पर boiling point of solution is higher than that of boiling point of solvent. तो ये हुआ कैसे, फिर समझ लीजिए. When we add non-volatile solute in the volatile solvent, then intermolecular forces increases, surface area for vaporization decreases. That's why boiling point of solution is higher than that of pure solvent, or the solution will boil at higher temperature than that of pure solvent. This increase in boiling point is called as elevation in boiling point. Solvent और solution के boiling point का जो difference होता है, that difference is called as elevation in boiling point. अब इसको ग्राफ की हेल्प से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. ग्राफ प्लॉट करते हैं हम यहां पर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का. तो दिस इज द टेम्परेचर एक्सेस एंड इट इज वेपर प्रेशर एक्सेस. और ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. ठीक है, इट इंडिकेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इन लाइन को क्रॉस कर जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. सपोज दैट एट टेम्परेचर ए, ठीक है, या ये पर्टिकुलर हमने क्रॉस बना दिया किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ए है. अब जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया. और अब यहां देखिए जहां हमने ये क्रॉस लगाया है, इस पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया. तो ये वाला जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. अगर ये वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट का है तो ये हो जाएगा T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. नाउ अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां हमने एस्टेरिस्क मार्क कर रखा है, इस एस्टेरिस्क पॉइंट पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमने क्या मिला रखा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. और वो क्या इंक्रीज कर देगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं और वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो वेपर प्रेशर इस पर्टिकुलर एस्टेरिस्क पॉइंट पर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा. तो सपोज दैट वो यहां पर ले लिया हमने पॉइंट बी पर, ठीक, बी इज लेस देन ए. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया. और ये जो है सेकेंड पॉइंट पर T2 टेम्परेचर पे, दिस इज द T2 टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. और जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. अब यहां पर देखिए कौन सा ज्यादा है, T2 मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. T2 is greater than T1. और जितना ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, इट इज कॉल्ड एज डेल्टा TB. डेल्टा मींस चेंज, T मींस टेम्परेचर एंड B इज स्टैंड फॉर बॉइलिंग.
तो डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक, तो ये वैल्यू जो है ये होगी डेल्टा टीबी. सिंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं. और कंसंट्रेशन आप मोलैलिटी भी ले सकते हो और मोलैरिटी भी ले सकते हो. तो यहां पर डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम. एम मीन्स मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी. इट मींस जितने ज्यादा मोल होंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो जो डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब प्रोपोर्शनल साइन आप हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा. तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम. केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. अब कभी कभी आ जाता है कि डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन मोलैलिटी m इज यूनिटी, m इज 1, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी. यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 और यूनिटी. और मोलैलिटी की वैल्यू हम पुट कर दें तो फॉर्मूला हमको मिलेगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी डब्ल्यू अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000. इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आ जाते हैं. 2012 में एक न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूलों के बेस पर था. ग्लूकोज का जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दे रखा है कि ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाने का एक एग्जाम्पल है, वो इसी फॉर्मूले के बेस पर बेस्ड है. और ये आया था आपका 2012 में. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया था 2014 में. अब इसी की बात कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है. तो डेल्टा टीबी क्या है? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. केबी इट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. डब्ल्यूबी जो है इट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. एमबी इट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट. And WA it is mass of solvent in gram. तो ये सारी वैल्यूज हो गई. फिर समझ लीजिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हमें पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है. तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. By the addition of non-volatile solute in the volatile solvent, intermolecular forces increases, surface area for vaporization decreases. That's why vapor pressure of solution is less than that of vapor pressure of solvent, and boiling point of solution is more than that of boiling point of solvent. This increase in boiling point is called as elevation in boiling point, and it is represented by delta TB. Delta TB is equal to T2 minus T1, and delta TB is a colligative property. A colligative property depends upon the number of moles of solute, means concentration. So delta TB directly proportional to the molality, and if we remove the proportional sign, then we take a constant. That constant is molar elevation constant, and when molality of solution is 1, then molar elevation constant is equal to the elevation in boiling point. और ये जो फॉर्मूला है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने का है. इसमें आपकी जो है 5 वैल्यूज है, 5 में से कोई 4 वैल्यूज गिवन होंगी और एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी. ठीक है, तो ये आपकी 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तभी के लिए सभी को स्वस्थ रहें सब, और बाकी रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें.
देखिए मेन चीज आपकी नोट्स बनाने की है, जितना आप नोट्स बनाओगे अपने आप, ठीक, उतनी ही चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ इन वीडियोस की हेल्प लीजिए, कुछ आप हेल्प बुक की, आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, रेफरेंस बुक की हेल्प लीजिए, इंटरनेट है इंटरनेट से हेल्प लीजिए। तो जितना अच्छे नोट्स आप अपने आप बना सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बनवा सकता। आप नोट्स बनाते रहिए, ये जो लॉकडाउन का टाइम है इसको यूटिलाइज कीजिए। आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है अपने नोट्स बनाने का, अपनी प्रिपरेशन करने का, क्योंकि इस टाइम आपको स्कूल तो जाना नहीं है, ठीक, जब घर पे ही रहना है तो घर पे रहकर अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।